welcome to Shriprati Educational Online Classes. So today we are going to see continuous statement. In our last class, we have studied about the break statement. Now we will see continuous statement. So what exactly is continuous statement? With the continuous statement, we can stop the current iteration and continue with the next. That means आप एक करंट आइटरेशन पे स्टॉप होके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट से। ब्रेक में क्या था कि जहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया तो वहाँ से ही पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाता था, स्टॉप हो जाता था, इवन इफ कंडीशन अगर ट्रू भी हो। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हमने कुछ कंडीशन दे दी और उस करंट आइटरेशन पे हमको स्टॉप करना है तो वहाँ पे स्किप करके वो कंटिन्यू करेगा फिर से नेक्स्ट से। दैट मीन्स उतना पार्ट स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट से कंटिन्यू करेगा, करंट आइटरेशन को स्टॉप कर देगा एंड देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। नाउ वी विल बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल हियर। Here you can see I is equals to 0 while I less than equals to 10 colon, that is the syntax of the while loop. Then I is equals to I plus 1. Now the condition is if I less than equals to 3 continue print I. अब कैसे चलेगा? यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि I is equals to 0 इनिशियली, तो जैसे ही I equals to 0 तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आया। अब कंडीशन क्या चेक हुई कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट? तो ट्रू है कंडीशन, कंटिन्यू कर दें क्योंकि जो 1 है वो छोटा है, कंटिन्यू कर दें प्रिंट आई, तो स्किप हो गया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया है हमने, इसलिए क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे, अब 1 को चेक करेगा, यहाँ पे 1 आया तो 1 के लिए भी ऐसे ही चेक हुआ कि 10 है, हाँ। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 किया तो आई में क्या आ गया, 2 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, तो क्या हो गया, कंटिन्यू, इसको भी स्किप कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा आएंगे, फिर दोबारा में फिर चेक किया कि अब क्या, जब 2 आया तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, अंदर गए, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना है, i इज इक्वल्स टू 3 आया। इफ i, अब क्या हुआ, i लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि i लेस देन वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई लेकिन इक्वल तो है। अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 तो हो गया, कंटिन्यू लगा दिया, दैट मीन्स स्किप कर दो। प्रिंट करेंगे हम, क्या प्रिंट नहीं होगा, जब स्किप हो गया तो यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आ जाओ 3, अब 3 को चेक कर, 3 के जब हमारे पास आ गया, अब 3 को चेक करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ है, आगे बढ़ जाओ, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब क्या, अब ये क्या चलेगा लूप, 4 तो बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। अब यहाँ, अब जब ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा तो क्या हो गया, प्रिंट कर दिया 4i, तो प्रिंट आ गया क्योंकि 4 हो गया i की वैल्यू। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, उस करंट आइटरेशन को स्टॉप कर दिया जब तक कि i जो है लेस देन इक्वल्स टू 3 था। अब जैसे ही 3 के बाद हमारी आई तो वो क्या, लूप प्रिंट करता गया, 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। अब जैसे ही हमारे पास 10 आया तो क्या हुआ, 10 ने चेक किया कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ, 10 प्लस 1 11, ये कंडीशन चेक नहीं होगी, अब 11, फिर उसके बाद प्रिंट क्या कर दिया, 11 कर दिया यहाँ। सो दिस इज द वे ऑफ द यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। वी विल सी अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का सिर्फ यही पार्ट होता है कि आप उसको करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दो और उसके बाद नेक्स्ट से बढ़ो। तो जहाँ पर हमारी कंटिन्यू क्या हुआ, i लेस देन इक्वल्स टू 3 थी, वहाँ तक स्टॉप कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट से बढ़ के आया 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि मैंने बताया। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल। सो नाउ वी विल मेक अ प्रोग्राम हेयर। As you know that in our last example we have seen
कि जो हमने इफ ब्लॉक में एक कंडीशन दी कि I लेस देन इक्वल्स टू 3 और कंटिन्यू मीन्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और वी कैन से दैट स्किप दैट पार्ट। तो कंडीशन क्या थी कि I जब तक छोटा और इक्वल 3 होगा तब तक का पार्ट को आप स्किप कर दें। कंटिन्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू कर स्टेटमेंट यूज़ किया था हमने, उसके आगे आप यूज़ कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9। तो कंटिन्यू क्या करता है, स्टॉप कर देता है करंट आइटरेशन ऑफ द प्रोग्राम को, और हम कह सकते हैं स्किप कर देता है। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हमने I इज इक्वल्स टू, उसी प्रोग्राम में हम एक वेरिएशन देखेंगे, I इज इक्वल्स टू 0 दिया, देन वाइल स्टेटमेंट यूज करेंगे I लेस देन इक्वल्स टू 10। अब I is equals to I plus 1, then if यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे देते हैं कि I इक्वल्स टू 5 हो जाए और फिर कंटिन्यू देन प्रिंट I, save it and then run the program. So here you can see कि हमने I इक्वल्स टू 5 दिया तो उसको स्किप कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू क्या किया, नेक्स्ट से कंटिन्यू किया। Here you can see I इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही I इज इक्वल्स टू 0 तो पहले क्या किया, पहले चेक किया। Here you can see while I लेस देन इक्वल्स टू 10, I लेस देन इक्वल्स टू 10, I इक्वल्स टू I प्लस 1, एक एक I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इफ I इक्वल्स टू 5, अगर जैसे ही I इक्वल्स टू 5 हो जाता है तो दैट पार्ट टू बी skip and continue from the next। तो I इक्वल्स टू 5 मतलब जैसे ही I की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 5 हो जाए, 5 इक्वल्स टू 5, देन आप उसको स्टेटमेंट को स्किप कर दें। यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे स्किप को हमने I इक्वल्स टू 5 आ गया, तो वैसे ही हमने क्या किया, स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। तो उस स्टेटमेंट को स्किप करके यहाँ से कंटिन्यू कर दिया नेक्स्ट से। अब कैसे लूप चला, सबसे पहले I लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो 0, अब 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। अब 0, अब जैसे ही I की वैल्यू क्या है, 0 है, तो I इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, दैट मीन्स 1। इफ I इक्वल्स टू 5 यानी कि 1 इक्वल्स टू 5, फिर हमने क्या किया, कंटिन्यू। ये कंडीशन तो क्योंकि अब I 1 इक्वल्स टू 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्रिंट I पे पहुँच जाएंगे डायरेक्ट कि भाई प्रिंट कर दो, तो प्रिंट हो जाएगा 1, यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। जैसे ही क्या होगा, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाए, वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, फिर कंटिन्यू किया जाए नेक्स्ट से। ये कंडीशन हम दे रहे हैं। और जो हमने लास्ट में जो एग्जांपल देखा था लास्ट, उसमें हमने क्या दिया था कि I लेस देन इक्वल्स टू 3, तो क्या कर रहे थे, कितना छोड़ा था हमने, जो I है और I से लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर जैसे ही 4 आ गया तो वहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो गए। उतने पार्ट को उतना एग्जीक्यूशन, मतलब जो उतना हम कह सकते हैं कि उतने पार्ट को स्किप कर दिया एंड कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट, जो प्रीवियस हमने देखा था। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने बोल दिया कि I इक्वल्स टू 5 आते ही आप उतने पार्ट को स्टॉप कर दो और आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट। तो यही हो रहा है। अब जैसे ही 5 आया, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा, फिर जैसे ही 5 को चेक किया, 5 इक्वल्स टू 5 तो स्किप कर दिया, प्रिंट भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, अब 6 पे आते हैं। अब 6 पे आए तो जब 6 को देखा, अब पहले प्रिंट I तो होगा नहीं, 5 को देखा, 5 लेस देन 10, अब I इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। 6 यहाँ पे तो ये तो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन थी वो हम यूज़ कर चुके हैं। अब क्या, प्रिंट 6 कर देगा, तो प्रिंट हो गया 6। फिर 7 भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा, फिर 8 भी प्रिंट होता जाएगा, 9 भी प्रिंट होता जाएगा और 10 और 11 भी प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। थैंक यू। प्लीज स्टे सेफ ड्यूरिंग COVID-19 and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates. Thank you.